आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो आप खाना खाने से पहले, बाद में या खाते वक्त करते हैं और जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन, पेट दर्द, गैस जैसी कई छोटी मोटी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि आप प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से इनमें से कई सारी गलतियां बार बार कर रहे हो। तो आज का ये वीडियो 110% अटेंशन लगा के देखिएगा। मिस्टेक नंबर 1, अब बताने की जरूरत नहीं है, पर आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हमारे पास टाइम की कमी रहती है और इसीलिए कई बार हमारे पास ना आराम से बैठ के खाने का वक्त होता है, ना ही ठीक से नहाने का। लंच या डिनर के बाद जब डाइजेशन सिस्टम खाना पचाना शुरू करता है तो उस हिस्से में ज्यादा ब्लड की जरूरत रहती है, लेकिन जब आप इस भागदौड़ की वजह से खाना खाने के बाद तुरंत नहाने जाते हैं तो आपका शरीर ठंडा होने की वजह से हाथ सारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है और पेट में पड़ा खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता। मिस्टेक नंबर 2, जब भी इंडाइजेशन की बात आती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले इस बात पे जाता है कि हमारा खाना पेट में पचाने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन डाइजेशन के पहले स्टेप पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है और पहला स्टेप है खाना ठीक से चबाना। जब आप जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं या फिर खाते वक्त टीवी या मोबाइल देखते रहते हैं तो आपका पूरा ध्यान दूसरी चीजों पे होता है, ना कि मंचिंग पे। ऐसे में जब खाना पेट में पहुंचता है तब डाइजेशन सिस्टम को खाना हजम करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसका ऑपोजिट, जब आप ठीक से चबा के खाते हैं तब सारी चीजें क्रश हो जाती हैं और साथ ही उसमें सलाइवा भी बहुत ज्यादा मात्रा में मिक्स हो जाता है, जो कि डाइजेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। खाने को मुंह में ही इतना चबा लें कि उसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडाइजेशन और गैस जैसी प्रॉब्लम से बचने के लिए 32 बार चबा के खाना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, जब लॉकडाउन चल रहा था तो हम लोग बार बार किचन में जाते और कुछ ना कुछ खाते रहते। पूरे दिन यही चलता और फिर लंच और डिनर के वक्त भूख ही नहीं लगती थी। आज भले ही लॉकडाउन के पीरियड से हम सब बाहर आ गए हैं, लेकिन आज भी कई लोग घर पे तो कुछ लोग बाजार में बेवक्त कुछ न कुछ खाते रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से आपका नेचुरल डाइजेशन सिस्टम काफी डिस्टर्ब हो जाता है और फिर आपको आए दिन इंडाइजेशन और खासकर गैस की प्रॉब्लम रहती है। हमारी ह्यूमन बॉडी की रचना ऐसी है कि जब हमें भूख लगती है तब हमारा पेट हमें सिग्नल दे देता है और ऐसे समय में हमारी जठराग्नि भी एक्टिव रहती है, जिसकी वजह से हमें भूख का एहसास भी होता है और हम जो भी खाते हैं वो हमारा शरीर आराम से हजम कर लेता है। तो अगर आपको भी दिन भर कुछ न कुछ खाते रहने की आदत है तो बी केयरफुल। मिस्टेक नंबर 4, कई लोग मानते हैं कि दबा के खाने के बाद सो जाना चाहिए, इससे नींद अच्छी आती है, बट एक्चुअली जब भी हम कुछ खाते हैं तो खाना सीधे हमारे डाइजेशन सिस्टम में नीचे की ओर पुश होता है। ऐसे में अगर कोई बेड पे जाके लेट जाए तो जाहिर सी बात है कि डाइजेशन सिस्टम की ओर जाता हुआ खाना बीच में रुक जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जिससे डाइजेशन प्रोसेस काफी धीमी हो जाती है। सो खाना खाने के बाद कभी भी सीधे बेड की ओर नहीं भागना चाहिए, बल्कि कुछ देर सीधा बैठना चाहिए ताकि खाना आपके पेट तक सही से पहुंच जाए। नॉर्मली खाने के बाद 1.5-2 घंटे तक हमें सोना नहीं चाहिए, तो अगर आप बैठे बैठे बोर हो जाओ तो 10-15 मिनट बाद वॉक भी कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 5, खाना हमारे शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट वगैरह, बट इन सब में फैट को हजम करना हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आजकल लोग खाने में तेल कितना डालते हैं ये तो सबको पता है। तेल में फैट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ऑयली खाना पचाने में वक्त और मेहनत दोनों ज्यादा लगती है। अल्टीमेटली एक्सेसिव ऑयली फूड की वजह से आपको पेट दर्द, गैस और डायरिया जैसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। इन सब से बचने के लिए लेस ऑयली फूड पे फोकस करें। मिस्टेक नंबर 6, अगर एक ट्रक को ओवरलोड कर देंगे तो क्या ट्रांसपोर्टेशन सेफली हो पाएगा? सेम चीज ह्यूमन बॉडी पे भी एप्लीकेबल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वजन बढ़ाने के चक्कर में दबा के खाते हैं, तो कुछ लोग मनपसंद खाना देखते ही टूट पड़ते हैं और ऐसे दबा के खाते हैं मानो जैसे उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। जब खाना पेट में जाता है तो मसल्स को डाइजेशन प्रोसेस के लिए मूवमेंट करनी पड़ती है, जिसके लिए थोड़ी बहुत स्पेस की जरूरत होती है, लेकिन जब हम हद से ज्यादा खा लेते हैं तब मसल्स ठीक से मूव नहीं कर पाते। प्राचीन शास्त्रों के हिसाब से हमें पेट को सिर्फ आधा ही भरना चाहिए, 1/4 हिस्सा पाचक रस के लिए और दूसरा 1/4 हिस्सा खाली रखना चाहिए, ताकि डाइजेशन सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए जगह मिल सके। मिस्टेक नंबर 7, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए
ये कैच लाइन तो हर किसी ने सुनी होगी और इसीलिए शायद कई लोग खाने के बाद कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं। वैसे मीठा खाना बुरी बात नहीं है, पर हाँ, अगर वो मिठाई चीनी से बनी है तो उसे अवॉइड करें। चीनी में ग्लूकोज और कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से मोटापा, डायबिटीज और किडनी से जुड़ी कई सारी बीमारियों का खतरा रहता है। दूसरी बुरी बात यह भी है कि चीनी बनाने में कई सारे केमिकल्स यूज होते हैं जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। चीनी से बनी कोई भी मिठाई भोजन ठीक से पचने नहीं देती और क्योंकि इसमें केमिकल भी होते हैं, इसकी वजह से खून और यूरिन में एसिड का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। हालांकि खाने के बाद आप गुड़ या फलों के रस से बनी चीज खा सकते हैं, लेकिन चीनी या उससे बनी चीजों से दूर रहें। मिस्टेक नंबर 8। कई सारे लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि खाने के बाद थोड़ी देर के लिए वॉक करना चाहिए, इससे खाना हजम हो जाता है। हालांकि ये बात सही है, पर इसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी वॉक पर नहीं जाना चाहिए। जब आप अपना मील खत्म करते हैं तब शरीर में पेट की ओर ब्लड फ्लो ज्यादा रहता है ताकि बॉडी ठीक से खाना हजम कर पाए। लेकिन अगर आप खाने के तुरंत बाद ही वॉक शुरू कर देते हैं तो ब्लड फ्लो बॉडी के दूसरे हिस्सों में डाइवर्ट होने लगता है और डाइजेशन के लिए सफिशिएंट ब्लड पेट तक नहीं पहुंच पाता। मिस्टेक नंबर 9। आजकल खाते वक्त स्ट्रेस, परेशानी, गुस्सा, चिंता जैसी चीजें आम हैं। कई बार खाते वक्त बॉस का इमरजेंसी फोन आ जाता है या फिर कुछ लोग खाते वक्त सिर्फ फोन पे वीडियोस देखते रहते हैं। कई घरों में तो ऐसा भी होता है कि खाना खाते वक्त सारे फैमिली मेंबर्स दुनिया भर की बातें करते हैं और एक दूसरे से ओपिनियन मैच न होने की वजह से सबको गुस्सा भी आ जाता है। इन सब चीजों का असर सीधा आपके डाइजेशन सिस्टम पे पड़ता है। जब आप स्ट्रेस, परेशान, गुस्सा या फिर इरिटेट होते हैं तो आपका सारा ध्यान उन्हीं चीजों की ओर होता है, जिसकी वजह से बॉडी का नर्व सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है और खाना ठीक से हजम नहीं होता। मिस्टेक नंबर 10। दोस्तों, ये गलती जाने अनजाने में आपने भी कई बार की होगी कि खाना खत्म किया और फिर ऊपर से ग्लास भर के पानी पी लिया। खाने के बाद पानी पीना कोई गलत बात नहीं, गलत तो पानी पीने का वो तरीका है। जब आप खाने के बाद पानी या फिर कोई भी ड्रिंक बहुत ज्यादा पीते हैं तो उससे पेट में गया खाना फूल जाता है और फिर खाना हजम करने के लिए मसल्स को जो स्पेस चाहिए होती है वो नहीं मिलती, जिससे डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है और पेट काफी भारी लगता है। इसलिए बेहतर यही है कि खाने के तुरंत बाद 1-2 घूंट से ज्यादा पानी ना पिएं। हाँ, खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। दोस्तों, क्या इनमें से कोई ऐसी गलती है जो अब तक आप कर रहे थे